नमस्ते। मैं विद्यालय की छात्रा प्रमुख नंदिनी कौशल आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मार्च माह की 22 तारीख दिन मंगलवार है। सबसे पहले मैं आज के पंचांग की जानकारी के लिए हमारे संस्कृत अध्यापक आचार्य सुनील दत्त गौतम जी से निवेदन करती हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते नंदिनी। आज के पंचांग के अनुसार विक्रमी संवत 2078 शक संवत 1944 आज से शक संवत 1944 आरंभ हो रहा है। आज का नक्षत्र विशाखा, आज का योग हर्षण है। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। आज सौर चैत्र माह के नवम प्रविष्टे घटित हो रहे हैं। मुस्लिम माह शावान की आज 18 तारीख है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब समय है आज की प्रातःकालीन प्रार्थना का, तो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। मंगलवार के दिन हम गायत्री मंत्र, विद्यालय के ध्येय वाक्य सहित हनुमान चालीसा एवं राष्ट्रगान का उच्चारण करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपना सिर ढक लें। All classes be ready for गायत्री मंत्र। All classes be ready for prayer. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बंदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लीलयो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। अस्तो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया। मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति 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 ओम। Be ready for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय
गणमङ्गलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रातःकालीन प्रार्थना के बाद अब समय है श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों के अग्रिम 6 आदर्श श्लोकों को सुनने का। आप सभी स्क्रीन पर देखते हुए साथ साथ उच्चारण करेंगे। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयं मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतूनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। अब समय है प्रेरक प्रसंग को सुनने का। इसके लिए हमारे साथ हैं 8वीं कक्षा की छात्रा वान्या। नमस्ते वान्या। नमस्ते माननीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण एवं मेरे प्यारे साथियों। मैं वान्या कक्षा 8वीं अ की छात्रा सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल से हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक मूल्य आधारित कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है ईमानदारी का इनाम। एक गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह घर को रंगने का काम करता था। वह अपना काम बड़ी ईमानदारी और मेहनत से करता था। मेहनत करने के बाद भी बहुत कम कमा पाता था, जिससे कि उसकी केवल 2 समय की रोटी का जुगाड़ ही होता था। वह ज़्यादा काम करना चाहता था। एक दिन गांव के जमींदार ने रामलाल को बुलाया। रामलाल जमींदार के पास गया। जमींदार ने कहा कि मेरे पास एक नाव है, तुमको उस पर रंग करना है और उसको रंग आज के दिन ही करना है। रामलाल ने जमींदार को बोला कि वह रंग कर देगा। जमींदार ने रामलाल से रंग करने का रेट पूछा तो रामलाल ने बोला कि वह रंग करने का 1500 रुपये लेगा। इसके बाद जमींदार ने रामलाल को नदी के किनारे खड़ी नाव दिखा दी। रामलाल अपने घर से रंग लाकर बड़ी सफाई के साथ उसमें रंग करने लगा। वह जब रंग कर रहा था तो उसको नाव में एक छेद नज़र आया। उसने सोचा यदि मैं इसके ऊपर केवल रंग कर दूंगा तो वह नाव डूब जाएगी। इसके लिए पहले उसने उस छेद को भरा, फिर उस पर रंग किया। नाव के रंग का काम पूरा होने पर वह जमींदार को नाव दिखाने लाया। जमींदार ने नाव को देखने के बाद पैसे अगले दिन देने की बात की, जिसके बाद रामलाल चला गया। अगले दिन जमींदार के बीवी बच्चे उस नाव में बैठकर नदी के पार घूमने के लिए चले गए। शाम को जब जमींदार का नौकर लौटा तो उसने घर के बाकी सदस्य को घर में ना देखकर जमींदार से पूछा तो जमींदार ने बताया कि वह नाव में बैठकर नदी के पार घूमने गए हैं। नौकर ने जमींदार को बताया कि उस नाव में तो छेद था। जमींदार इस बात से बहुत परेशान हो गया। इसके कुछ देर के बाद ही जमींदार की बीवी और बच्चे घर सकुशल लौट आए। उनको पता चल चुका था कि रामलाल ने नाव में रंग करते समय उस छेद को भर दिया। इसके बाद जब रामलाल अपने पैसे लेने आया तो जमींदार ने उसको पैसे दे दिए। रामलाल ने
गिने तो उसमें 6,000 रुपये थे। रामलाल ने कहा, आपने गलती से मुझे ज़्यादा रुपए दे दिए हैं। रामलाल ने कहा कि नहीं, यह तुम्हारे काम का इनाम है जो तुमने किया है। तुमने नाव में रंग करते समय जो छेद भरा था उसकी वजह से मेरे परिवार की जान बच गई। रामलाल पैसे लेकर घर चला गया। वह बहुत खुश था। शिक्षा, ईमानदारी और मेहनत से काम करने का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद वान्या। आज विश्व जल दिवस है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ है 10वीं कक्षा की छात्रा नवलीन कौर। नमस्ते नवलीन। नमस्ते। आदरणीय प्राचार्य जी, उप प्राचार्य जी, अध्यापकगण, अभिभावकगण एवं मेरे छात्र सहपाठियों, मैं नवलीन कौर कक्षा 10वीं की छात्रा आज आपके समक्ष विश्व जल दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आप सभी को इससे लाभ प्राप्त होगा। जैसे कि आपको मालूम ही है, जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं है। हम सब जानते हैं 22 मार्च को पूरे विश्व में हर वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1993 में एक सामान्य सभा के माध्यम से इस दिन को एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाने का निर्णय किया। इस अभियान में लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए जल के महत्व की आवश्यकता और जल संरक्षण के बारे में समझाने के लिए हर वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इससे पहली बार ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की अनुसूची क्रमांक 21 में आधिकारिक रूप से इसे जोड़ा गया था और इस तरह यह वर्ष 1993 से सभी जगह मनाया जाने लगा। विश्व जल दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। धरातल पर 3/4 पानी होने के बाद भी पीने योग्य पानी एक सीमित मात्रा में ही है। उस सीमित मात्रा के पानी का इंसान ने अंधाधुंध दोहन किया है। नदी, तालाबों और झरनों को पहले ही हम केमिकल की भेंट चढ़ा चुके हैं। जो बचा खुचा है उसे अब हम अपनी अमानत समझकर अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं। और लोगों को पानी खर्च करने में कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि अगर घर के नल में पानी नहीं आता तो वह पानी का टैंकर मंगवा लेते हैं। सीधी सी बात है, पानी की कीमत को आज भी आदमी समझ नहीं पाया है, क्योंकि सबको लगता है आज अगर यह नहीं है तो कल तो मिल ही जाएगा। इसी का नतीजा है कि आज भारत और विश्व के सामने पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए हम अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। बस थोड़ी समझदारी और एक उठाए हुए कदम के साथ हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक तोहफा दे सकते हैं। अतः अंत में आपसे यही प्रार्थना है कि जल की रक्षा हमेशा करें और ऐसा करने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करें। हम करेंगे तभी हमारे छोटे भी हमसे सीखेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद नवलीन। अब समय है आज के सुविचार को जानने का। इसके लिए हमारे साथ हैं 10वीं कक्षा की छात्रा शिवांगी परमार। नमस्ते शिवांगी। नमस्ते, मैं शिवांगी परमार 10वीं कक्षा की छात्रा आज आपके साथ स्वामी विवेकानंद जी का सुविचार साझा करने जा रही हूँ। आशा है आप इस पर अवश्य विचार करेंगे। सुविचार इस प्रकार है। युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। मैं अपना सुविचार दोहराती हूँ। युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद शिवांगी। आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में इतना ही। नमस्ते।